दोस्तों, जिन पति पत्नी में डिस्प्यूट हो चुका है तो उनमें से लगभग 90% पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना ये होता है कि मेरी पत्नी गलत है, मैं इसको है जो बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूँ, मेरी जो मेहनत की कमाई है उसको है जो मैं इसको नहीं देना चाहता हूँ। तो ऐसे पतियों के है जो बार बार मेरे पास में सवाल आते हैं कि सर, अगर कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, हमारे ऊपर अगर मेंटेनेंस लग जाता है, उस सिचुएशन में अगर हम है जो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं ऑर्डर होने के बावजूद भी, तो ज्यादा से ज्यादा है जो क्या हो सकता है, क्या हमें सजा होगी, क्या हमें जेल होगी, या फिर हमारे ऊपर जुर्माना लगेगा, होगा तो क्या होगा। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक वीडियो को देखना है, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसे दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा और कुछ नहीं होगा। आपको है जो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने टाइटल हेडिंग वगैरह देखी है, तो इसी के ऊपर है जो विस्तार से जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है और अगर पत्नी गलत है, उसके सारे एविडेंस अगर आपके पास में है और फिर भी अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस लग चुका है, तो आपको क्या करना है कि उस ऑर्डर होने के तुरंत में ही है जो फिर आपको एक रिवीजन फाइल करनी है ऊपर वाले कोर्ट के अंदर। अगर यहाँ पे आपके ऊपर एमएम कोर्ट का ऑर्डर होता है तो आपको रिवीजन फाइल करनी पड़ेगी सेशन कोर्ट के अंदर। अगर आपके ऊपर फैमिली कोर्ट का ऑर्डर होता है तो आपको रिवीजन फाइल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के अंदर। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो उस मामले को आपको चैलेंज करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप किसी ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है जो आपके खिलाफ आया है, आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस लगा है और आपको अगर अच्छे से पता है कि वो पत्नी पूरी तरह से गलत है और उसका मेंटेनेंस है जो बनना ही नहीं चाहिए था, इसके सारे एविडेंस है जो आपके पास में है, तो बिल्कुल आप उस मामले को है जो ऊपर वाले कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर होने के बावजूद भी है जो आपको उस पत्नी को है जो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप है जो उसकी रिवीजन उसको है जो आप चैलेंज कर चुके हैं ऊपर वाले कोर्ट के अंदर। और जब ये ऑर्डर हो जाए तो उसके ऊपर है जो आपको स्टे लेना है और उसकी रिवीजन है जो ऊपर वाले कोर्ट के अंदर डालनी है। रिवीजन की प्रक्रिया चलती रहेगी, आपको है जो पत्नी को एक भी रुपया है जो मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। और वहां पे अगर अच्छे से आप बात रखते हैं तो आपके पक्ष के अंदर भी जो डिसीजन आ सकता है। तो ये जानकारी तो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, पति के द्वारा अगर उस केस को है जो चैलेंज नहीं किया जा रहा है, उस ऑर्डर को अगर चैलेंज नहीं किया जा रहा है, उसकी रिवीजन वगैरह है जो पति के द्वारा नहीं डाली जा रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर है जो पति को क्या सजा हो सकती है। तो दोस्तों, इस स्थिति के अंदर ये होगा, जिस भी पति के नाम से मेंटेनेंस को ऑर्डर हुआ है और ऑर्डर होने के बावजूद भी अगर वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो जब कोर्ट के द्वारा उसको बुलाया जाएगा, यानी कि किसी भी माध्यम से जब बुलाया जा रहा है और जब वो कोर्ट के सामने पेश हो रहा है, तो उससे कोर्ट के द्वारा ये पूछा जाएगा कि आपके द्वारा ये ऑर्डर होने के बावजूद भी है जो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो वहां पे अगर वो अपनी समस्या को बता देता है कि ये जो एरियर वगैरह लगा है, इतना अमाउंट है जो फिलहाल के लिए मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, बस इतना ही है, मैं इतना ही है जो फिलहाल के लिए दे सकता हूँ और आगे है जो मैं इसको दे दूंगा। तो यहाँ पे जितना है उतना भी अगर पति दे देते हैं तो वहां पे भी है जो पति को राहत मिल जाएगी। यानी कि आगे अगर वो देने का आश्वासन दे देते हैं कि आगे मैं मेंटेनेंस दे दूंगा, तो यहाँ पे है जो पति को छोड़ दिया जाएगा। यानी बहुत से कोर्टों के द्वारा है जो इस तरीके से राहत है जो पति को मिल जाती है। पर यहाँ पे अगर पति पूरी तरह से मना कर देते हैं कि मैं किसी भी कंडीशन के अंदर है जो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा, तब है जो फिर पति को 30 दिन के लिए है जो जेल के अंदर भेजा जा सकता है, यानी कि 1 महीने के लिए है जो जेल के अंदर है जो भेजा जा सकता है। कई मामलों के अंदर ये भी देखा जाता है कि जब पति के पास में प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ पे जेल में ना भेज के और पति की फिर प्रॉपर्टी को भी देखा जा सकता है कि पति के पास में अगर ये प्रॉपर्टी है तो इसको भी है जो मेंटेनेंस के रूप में पत्नी को है जो दिलवाया जा सकता है। यानी कि जितना एरियर बना है, जितना मेंटेनेंस बना है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी बनती है, यानी कि उस अमाउंट की जो भी प्रॉपर्टी बनती है, तो उतनी है जो पत्नी को भी है जो दिलवाई जा सकती है। फिर है जो पति को मेंटेनेंस वगैरह है जो उस तरीके से नहीं देना पड़ेगा अगर उस प्रॉपर्टी से रिकवर अगर मेंटेनेंस हो जाता है। तो अगर पति के पास में प्रॉपर्टी है ही नहीं तो उस सिचुएशन के अंदर है जो पति को फिर 1 महीने के लिए है जो जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कई पतियों के ऐसे भी सवाल आते हैं कि अगर हम 1 महीने के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं तब क्या मेंटेनेंस माफ हो जाएगा? तो ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं होगा, मेंटेनेंस है जो बिल्कुल भी माफ नहीं होगा। ये जरूर है कि जब आप 1 महीने के लिए जेल के अंदर जा रहे हैं तो उस 1 महीने का है जो आपको राहत मिल सकती है, यानी कि उस महीने का है जो आपको पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े, क्योंकि उस टाइम पे है जो आप जेल के अंदर थे, और बाकी का जो भी है वो आपको देना पड़ सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कोर्ट है जो फिर मामले की परिस्थिति को देखेगी। दोस्तों, कई पतियों के ऐसे भी सवाल आते हैं कि जब पति को जेल हो जाती है मेंटेनेंस नहीं देने के एवज के अंदर, तो वहां पे जब जेल के अंदर पति रहते हैं तो तब क्या उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, मार पिटाई वगैरह की जाती है?
तो ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो आपको निश्चिंत हो जाना है कि कहीं वहाँ पे मार पिटाई होगी, अभद्र व्यवहार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून के सिस्टम के अकॉर्डिंग है जो नॉर्मल जेल है वो है जो आपको होगी, और वहाँ पे वो तो सारी व्यवस्था होगी आपके खाने वाने की, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपकी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपके ऊपर गलत तरीके से कोर्ट का मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो आपको है जो उस मामले को जरूर चैलेंज करना है, उसकी रिवीजन वगैरह है जो ऊपर वाले कोर्ट के अंदर जरूर डालनी है, वहां पे है जो आपको जरूर अच्छे से बात रखनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो किसी ना किसी कोर्ट का तो आपके पक्ष के अंदर 100% है जो रिजल्ट आएगा, आपको है जो जरूर राहत मिलेगी, और आपको है जो फिर कभी भी पत्नी को मेंटेनेंस देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आप पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर है फिर आपको जेल हो सकती है, फिर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है जो वो सब देखी जा सकती है। तो सारा सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। और भी अगर कोई कंफ्यूज हो आपके माइंड के अंदर तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहे हैं, आप डिटेल के अंदर जानकारी मेरे से ले सकते हैं। वीडियो को आप जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।